बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे धनिया, मूंगफली, प्याज और सेब की। साथ ही जानेंगे दिसंबर महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आइए मंडी खबर में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 75 रुपए चढ़कर 6,425 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। गाजियाबाद मंडी में 8,000 रुपए पर बिकी मूंगफली। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंगफली के साथ। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार 102 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में मूंगफली के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हालांकि आवक इन दिनों सामान्य रही। शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। राजकोट मंडी में भाव चढ़े तो धोराजी मंडी में गिरे, जबकि हलवद, जसदड़ और गाजियाबाद मंडियों में इस दौरान मूंगफली के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 4 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,555 रुपए। 5 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,505 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,350 रुपए। 5 जनवरी को इसके सौदे 75 रुपए चढ़कर 6,425 रुपए पर हुए। हालांकि हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 जनवरी को मूंगफली 6,500 रुपए पर बिकी। इसी तरह जसदड़ मंडी में 4 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,375 रुपए। 5 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,375 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मूंगफली के भाव पर नजर डालें तो 4 जनवरी को यहाँ मूंगफली का भाव रहा 8,000 रुपए। 5 जनवरी को इसका भाव बिना किसी उठापटक के 8,000 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश में होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 60,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 2,55,000 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,000 टन रहा था। तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो साहिल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मूंगफली का बाजार आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंगफली के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो मूंगफली के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। इसकी मुख्य वजह अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की मूंगफली की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं तो मांग के अंदर जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। पिछले 6 महीने के दौरान भी निर्यात भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव मूंगफली के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में मूंगफली के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, और ऐसे में जो हमारे मूंगफली के किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? फिलहाल अभी उन्हें अपनी फसल के साथ क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और आगे इंतजार कर सकते हैं तो मूंगफली के अंदर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी और आ सकती है। बिल्कुल, अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। सूरत मंडी में 50 रुपए गिरा प्याज का भाव। लासल गांव मंडी में आई 25 रुपए की गिरावट। धनिया का निर्यात 54,000 टन के पार। कोटा मंडी में 5,800 रुपए पर हुए धनिया के सौदे। और आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं प्याज की। घरेलू स्तर पर इस साल प्याज की पैदावार में कमी जो है वो देखने को मिली है। प्याज की उपज 31 मिलियन टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से कम है। भाव की अगर बात करें तो शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। इन दिनों देश की ज़्यादातर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। शुक्रवार को प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। सूरत, राजकोट और लासलगांव मंडी में प्याज के भाव में सुस्ती रही, जबकि नरवाल मंडी में इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 4 जनवरी को प्याज का भाव रहा 1,500 रुपये। 5 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,450 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 जनवरी को प्याज का भाव था 1,350 रुपए। 5 जनवरी को इसके सौदे 195 रुपये लुढ़क कर 1,155 रुपये पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 5 जनवरी को प्याज 2,400 रुपये पर बिकी। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज के भाव में सुस्ती रही। यहां 4 जनवरी को प्याज का भाव रहा 1,800 रुपये। 5 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,775 रुपए पर आ गया। देश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो शुक्रवार को पंजाब की मोगा मंडी में प्याज का भाव रहा 2,400 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,250 रुपये। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,650 रुपये पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। और अब आइए एक बार फिर से हम यहाँ पे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी, जो कि हमें कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। साहिल जी, अब आपसे हम प्याज का बाजार जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर करवट ले सकता है प्याज का बाजार?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो प्याज के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान हमने प्याज के भावों में बढ़ोतरी आते हुए दिखी है। इसकी मुख्य वजह घरेलू मांग के अंदर लगभग 5 से 7% तक का सुधार होना है और निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 10% तक की तेजी हमें देखने को मिली है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी घरेलू मांग के अंदर लगभग 3 से 4% तक की और वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव प्याज के भावों पर आगे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में प्याज के अंदर और तेजी आ सकती है। बिल्कुल, और जो हमारे प्याज के जो किसान हैं उनके लिए फिलहाल आपका क्या परामर्श रहने वाला है? फिलहाल अभी उनको अपनी जो फसल है प्याज की उसके साथ क्या कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर जनवरी फरवरी की हम बात करते हैं तो जनवरी फरवरी में प्याज के अंदर हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है जो 70 से 100 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ हम मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं तिल के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में तिल का भाव रहा 17,000 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 11,300 रुपए पर हुए। गुजरात की जसदड़ मंडी में तिल 13,775 रुपए पर बिका, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 14,900 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब एक नजर डाल लेते हैं अरंडी के बाजार भाव पर। गुजरात की सेमी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,700 रुपए। सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 5,767 रुपए। जम्बूसर मंडी में अरंडी के सौदे 5,600 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही दीसा मंडी में इस दौरान अरंडी 5,825 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त तो चला है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरा की। और जैसे कि हमने आपको बताया बाजरा के बारे में जो है वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इन दिनों बाजरे के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। दिसंबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,942 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में नरमी आई और भाव 228 रुपए टूटकर 2,714 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट जो है वो देखने को मिली और भाव 248 रुपए गिरकर 2,466 रुपए प्रति क्विंटल आ गया। वहीं चौथे हफ्ते की बात करें तो यहाँ बाजरे के सौदों में उठाव देखने को मिला और भाव 17 रुपए चढ़कर
83 रुपए क्विंटल हो गया। जनवरी महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खासी आवक जो है वो देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही। एग्मार्क नेट के मुताबिक जनवरी महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2270 रुपए। 2 जनवरी को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 2280 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 3 जनवरी को यहां बाजरे के भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 2270 रुपए पर आ गया। 4 जनवरी की बात करें तो यहां बाजरे के भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2260 रुपए प्रति क्विंटल। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में नरमी जो है वो देखने को मिली। नवंबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2866 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 2791 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव क्या रहेंगे, इस पर आइए हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं। तो साहिल गोयल जी, बाजरे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको इसका बाजार? कैसा देख सकते हैं हम किसानों के नजरिए से अगर जानना चाहे तो? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो अगर हम पिछले साल के मुकाबले तुलना करते हैं तो हमें बाजार भावों के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। पिछले साल अगर हम देखते हैं तो बाजरे के जो भाव थे लगभग 2000 के आसपास व्यापार करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस वर्ष हमने देखा कि इसके चाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिली है। घरेलू उत्पादन भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होता हुआ नजर आया है और घरेलू मांग के अंदर लगभग 7 से 10% तक की तेज़ी देखी गई है। निर्यात मांग में भी लगभग 10 से 12% तक का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को बाजरे में आगे तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, और जो हमारे किसान हैं फिलहाल अभी उनको अपनी फसल के साथ क्या कुछ करना चाहिए? क्या अभी फसल को वो रख सकते हैं या फिर बिकवाली के लिए निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर जनवरी फरवरी की बात करते हो तो जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो बाजरे के भावों में जो है 300 से 350 रुपये क्विंटल तक की तेजी और आ सकती है। और इसी के साथ मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं जौ के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2150 रुपए। महोबा मंडी में इसके सौदे 1900 रुपए पर हुए। शामली मंडी में जौ 2225 रुपए पर बिकी, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2250 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं ज्वार की। बीते 1 महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही? दिसंबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक जो है वो देखने को मिली। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3939 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में उठाव आया और भाव 83 रुपए चढ़कर 4022 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 63 रुपए उठकर 4085 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते की बात करें तो यहां ज्वार के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 372 रुपए लुढ़क कर 3710 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जनवरी महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक जो है वो देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में उठापटक रही। एग्मार्क नेट के मुताबिक जनवरी महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव 4425 रुपए। 2 जनवरी को इसके सौदों में 125 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4300 रुपए। 3 जनवरी को यहां ज्वार के भाव में उछाल देखने को मिला और भाव 150 रुपए मजबूत होकर 4450 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह 5 जनवरी को भी ज्वार के भाव में 50 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 4500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर में ज्वार के औसत मासिक भाव में तेजी जो है वो देखने को मिली। नवंबर महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3714 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 215 रुपए की तेजी आई और भाव 3929 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आगे आने वाले दिनों में ज्वार का बाजार भाव
क्या रहने वाला है, इस पर आइए एक्सपर्ट की राय लेते हैं। साहिल जी, अब ज्वार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आगे कैसा जाएगा इसका बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल के दौरान ज्वार के भाव जो है लगभग दुगने होते हुए नजर आ रहे हैं। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है घरेलू मांग में लगभग 7% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। निर्यात की ओर भी अगर हम नजर डालते हैं तो वहां पे भी हमें लगभग 10% तक का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को आगे ज्वार के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, और आइए बढ़ते हैं आगे और मक्का के बाजार भाव पर एक नजर डालते हैं। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में मक्का का भाव रहा 2150 रुपए। जम्बूसर मंडी में इसके सौदे 2000 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में मक्का 2050 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में मक्का के सौदे 2181 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। और अब बात करते हैं सेब की। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। फिलहाल देश की ज्यादातर मंडियों में सेब की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 8,000 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसके सौदे 10,000 रुपए पर हुए। पंजाब की मोगा मंडी में सेब 4,500 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,200 रुपए पर हुए। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 5,99,000 टन के पार जा पहुंचा, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 4,83,000 टन था। तो साहिल जी, यहाँ पर आप सेब के बारे में हमारे जो किसान हैं उनको क्या बताना चाहेंगे और कैसा इसका बाजार रहेगा और क्या सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सेब के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले हम देख रहे हैं कि इस वर्ष उत्पादन क्षमता जो है अच्छी होते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है और निर्यात मांग में जो है अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। वहाँ पे लगभग 10 से 12% तक का सुधार देखने को मिला है। इसलिए किसान भाइयों को सेब के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर वो भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल। अब आइए आखिर में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं धनिये की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 6,750 रुपए। बीकानेर मंडी में धनिया के हलवद मंडी में यहां पर भाव रहा 6,500 रुपए। वांकानेर मंडी में धनिया 5,450 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 5,800 रुपए पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,400
81 टन के पार जा पहुंचा, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। तो साहिल जी, चलते चलते क्या बताना चाहेंगे धनिया के किसानों के लिए, कैसा रहेगा आगे का बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले एक साल के दौरान धनिये के भावों में हमें दुगना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें बढ़त होते हुए दिखाई दे रही है और निर्यात मांग जो है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 10% तक बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और आगे भी जो है ये निर्यात मांग और बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को धनिया में तेजी की ही सलाह रहेगी। जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, तो आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और अपना इतना अहम समय दिया, साथ ही इतनी अच्छी जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मंडी खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी, और अगर आप इस मंडी खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इससे सीधे आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।